स्वागत है आपका जीवन विमर्श में। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को उजागर करने वाला प्रसंग है। आइए चलते हैं एक ऐसे गांव की ओर जो बहुत शांत और सुंदर था। गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें जैसे ही नीले जल पर पड़ती, लहरें सुनहरी हो उठती। नदी किनारे औरतें कलश में पानी भरती, बच्चे खेलते और वृद्ध लोग स्नान कर मंत्रोच्चार करते। पूरे गांव का वातावरण भक्ति और शांति से भरा हुआ था। गांव के लोग बड़े मिलनसार थे। कोई किसी को दुख में अकेला नहीं छोड़ता था। खेत की मेड़ पर काम हो या किसी के घर में उत्सव, सब मिलकर करते। अगर कोई गरीब बीमार पड़ता तो दूसरे घरों से लोग खाना और दवा लेकर पहुंच जाते, मानो पूरा गांव एक ही परिवार हो। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर की घंटियां सुबह शाम गूंजती तो पूरे गांव का वातावरण पवित्र हो जाता। इसी मंदिर के प्रांगण में एक पाठशाला भी थी। छोटे छोटे बच्चे वहां बैठकर अक्षर ज्ञान सीखते और बड़े बूढ़े भी समय मिलने पर वहां जाकर धर्म और नीति की बातें सुनते। इस पाठशाला में एक महात्मा गुरुजी शिक्षा देते थे। वे केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि गहरे ज्ञानी और संत स्वभाव के थे। उनका चेहरा हमेशा तेज से दमकता और उनकी आंखों में करुणा झलकती। गांव के स्त्री पुरुष अक्सर उनके पास आते और ज्ञान की गंगा में गोते लगाते। कोई धर्म के विषय में प्रश्न करता, कोई जीवन की उलझनों का उत्तर चाहता। गुरुजी बड़े धैर्य से सबकी बातें सुनते और सहज भाषा में गहन सत्य समझाते। वे अक्सर कहते, मनुष्य को सबसे पहले स्वयं को बदलना चाहिए। इच्छा, तृष्णा, लोभ और मोह ये सब आत्मा को बांधते हैं। यदि इन्हें त्याग दिया जाए तो आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। अपने भीतर के गुणों को पहचानो और उन्हें प्रज्वलित करो, तभी सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होगी। उनके शब्द सुनकर गांव वाले भाव विभोर हो जाते। कई बार तो साधारण किसान भी आंखें बंद कर सोचने लगते कि क्या सचमुच उनकी आत्मा के भीतर भी एक उज्जवल दीप छिपा है जिसे जलाना बाकी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी गांव के लोगों ने दूर दराज के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे, औरतें मंगल गीत गाने लगीं, बच्चे उत्साह से इधर उधर दौड़ने लगे। यात्रियों का मन तो प्रसन्न था, लेकिन एक ख्याल बार बार उन्हें खाए जा रहा था। यदि हमारे गांव के ज्ञानी गुरु भी साथ चलते तो यात्रा और सफल हो जाती। वे सब मिलकर गुरुजी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, हमारे साथ चलिए। आपकी उपस्थिति से यह यात्रा पवित्र बन जाएगी। गुरु मुस्कुराए और बोले, प्यारे भाइयों, मेरे लिए इस समय तुम्हारे साथ चल पाना संभव नहीं है, परंतु यह कहकर उन्होंने पास रखा एक साधारण सा कद्दू उठाया और यात्रियों को सौंपते हुए कहा, इसे अपने साथ ले जाओ। जहां जहां तीर्थ स्नान करो, इसे मेरा प्रतिनिधि मानकर स्नान कराना। जैसे तुम अपने को पवित्र समझते हो, वैसे ही इसे भी पवित्र कर देना। यात्री इस विचार से बहुत प्रसन्न हुए। वे यात्रा पर निकल पड़े। नदी, तालाब, तीर्थ सरोवर, जहां जहां वे स्नान करते, वे कद्दू को भी पानी में स्नान कराते और श्रद्धा से उसका पूजन करते। किसी ने उस पर गंगा जल छिड़का, किसी ने मंदिर में उसे अर्पित किया। सबको लगता मानो गुरुजी स्वयं उनके साथ हों। कई सप्ताह बाद यात्रा पूरी हुई और वे कद्दू को सुरक्षित वापस लेकर गांव लौटे। गुरुजी को उन्होंने आदर पूर्वक वह कद्दू वापस दिया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब देखें ये कद्दू तुम्हारे साथ घूम घूम कर कितना पवित्र हो गया है। उन्होंने उस कद्दू को कटवाया और उससे सब्जी बनवाई। फिर सबको थाली में थोड़ी थोड़ी सब्जी परोसी गई। पहला कौर लेते ही यात्रियों के चेहरे पर शिकन आ गई। सब्जी इतनी कड़वी थी कि कोई खा नहीं पा रहा था। तभी गुरु बोले, भाइयों, ये सब्जी उसी कद्दू की बनी है जो तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा करके आया है। तुमने इसे गंगा जल में डुबोया, मंदिरों में चढ़ाया,
पवित्र जल से स्नान कराया, लेकिन देखो इसका स्वाद तो वैसा ही कड़वा है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, समझो, जैसे ये तीर्थ यात्रा इस कद्दू का स्वाद नहीं बदल सकी, वैसे ही जब तक मन की मैल नहीं धोई जाती, तब तक तीर्थ यात्राएं भी जीवन में कोई मिठास नहीं भर पाती। असली यात्रा बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की होती है, मन को निर्मल करने की। यात्रियों की आंखें खुल गईं। वे समझ गए कि सच्ची तीर्थ यात्रा अपने भीतर झांकने की है, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार को धोने की है। उस दिन से उन्होंने निश्चय किया कि अब वे केवल बाहरी यात्राओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने आचरण और विचारों को भी पवित्र करेंगे। गांव में भी ये संदेश फैल गया कि तीर्थ यात्रा तभी सफल है जब मन भी स्वच्छ और निर्मल हो। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी और भी जीवन संवर्धक कहानियां सुनाते रहें।